ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्राश्च विविधैः शीलैः नियोज्याः सततं बुधैः नीतिज्ञाः शील संपन्नाः भवन्ति कुल पूजिताः। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे पुत्रों को उत्तम शीलों में सदा नियोजित करें। नीति और उत्तम आचरण वाले ही कुल में पूजित होते हैं। संतान का केवल जन्म देना पर्याप्त नहीं, उसका चरित्र निर्माण ही असली उत्तरदायित्व है। शीलहीन संतानें कुल का सम्मान मिटा सकती हैं, जबकि शील संपन्न संतानें पीढ़ियों तक गरिमा बनाए रखती हैं। बुद्धिमान जनों को चाहिए कि वे संतान को सत्य, दया, संयम, क्षमा, विनम्रता और कर्तव्यपरायणता जैसे शीलों में प्रशिक्षित करें, न कि केवल विद्या या धन तक सीमित रहें। शील की विविधता केवल आचार संहिता तक सीमित नहीं, ये जीवन के हर पहलू में दिखती है। व्यवहार, संबंध, अधिकार निर्वहन और संकट में धैर्य। जब नीति और शील एक साथ हों, तब व्यक्ति कुल, समाज और राष्ट्र के लिए वंदनीय बनता है। एक संतान जो नीति में प्रवीण है और जिसकी आचार व्यवस्था अनुकरणीय है, वो न केवल कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाती है, बल्कि समाज को नैतिक दृष्टि से समृद्ध बनाती है। ऐसी संतानें कुल की आशा नहीं, गौरव बनती है। ये विचार इस भ्रम को तोड़ता है कि केवल धन या पद से कुल की महिमा बढ़ती है। यदि संतानें लोभी या स्वार्थी हों, तो अधिकार भी कुल को अपयश की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत नीति और शील से शिक्षित संतानें भले ही संसाधनहीन हो, कुल का सम्मान बनती हैं। नीति का ज्ञान पुस्तकीय नहीं, उसका आचरण में पालन ही उसे सार्थक बनाता है। शील कोई तात्कालिक सज्जनता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक चरित्र की अभिव्यक्ति है। जब बुद्धिजीवी स्वयं अपने पुत्रों को इस दिशा में प्रेरित करते हैं, तब सशक्त, नैतिक और स्थायी समाज की नींव पड़ती है। ये केवल पारिवारिक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व भी है। सम्मान केवल वंश या संपत्ति से नहीं, नीति और शील की एकात्मता से अर्जित होता है। इसलिए नीतिशील युक्त संतानें सदा पूजित और सम्मानित होती हैं।